तमाम देखने और सुनने वालों को इम्तियाज खान का सलाम। इलेक्शन 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं और ये रिजल्ट किन पार्टियों को आगे लेके जा सकती है और किन पार्टियों को पिछाड़ेगी। इलेक्शन 2024 के रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन 2030 की प्रेडिक्शन की जा सकती है कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार आला को संभालेगी। लेकिन इससे पहले हम आते हैं फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ ताकि इलेक्शन 2024 के सूरत हाल को वाज़ेह किया जा सके। इलेक्शन 2024 के असेंबली में टोटल 266 सीट्स थी, जिसमें NA 8 में कैंडिडेट की मर्डर की वजह से पोलिंग नहीं हो सकी, जबकि एक सीट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजल्ट को रोके रखा। इस तरह फाइनल जो डिक्लेयर्ड रिजल्ट है वो 264 सीट्स का है। यहाँ पे आप पार्टी वाइज कंपैरिजन देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में पीटीआई कैंडिडेट सपोर्टेड जो सीट्स है ये 92 है और टोटल जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो 101 सीट्स को विन किया है। पीएमएलएन ने 75 सीट्स को विन किया है, पीपी 54, एमक्यूएम 17, जेयूआई 4, पीएमएलक्यू 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 2, एमडब्ल्यूएम पार्टी 1, नेशनल पार्टी 1, पीएमएल-Z1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1, पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी 1। सो इस तरह टोटल सीट्स 264 बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लीडिंग पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा सीट्स लिए हैं वो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और सेकंड के ऊपर पीएमएलएन है और थर्ड के ऊपर पीपीपी है, पीपल पार्टी। तो यहाँ पे आप ग्राफ की मदद से चेक भी कर सकते हैं। पंजाब असेंबली में अगर देखें तो टोटल सीट 296 थी, जिसमें नून लीग ने 137 सीट्स जो हैं वो ली हैं, जबकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 138 सीट्स ली हैं। पीपल पार्टी ने 10 सीट्स, पीएमएलक्यू ने 8 और टीएलबी ने 1, आईपीपी ने 1 सीट्स जो है यहाँ पे विन किया है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी तक पीएमएलएन जो है वो 137 के साथ दूसरे नंबर पे यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स इत्तलात के मुताबिक अब पीएमएलएन में शामिल हो गए हैं। सो पंजाब असेंबली में जो लीडिंग पार्टी है वो पीएमएलएन अभी नजर आ रही है। सिंध असेंबली में यहाँ पे अगर देखें तो सिंध असेंबली की टोटल 130 सीट्स थी, जिसमें पीपल पार्टी सरफहरिस्त है और 84 सीट्स के साथ एमक्यूएम 28 सीट्स विन की है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 14 और जीडीए ने 2 सीट्स जो है ये विन की है। केपीके में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ 90 सीट्स को विन किया है, जबकि पीएमएलएन ने 5 सीट्स यहाँ पे जो है वो विन की है, पीपल पार्टी ने 4 और जमीयत इस्लामी ने 3, जेयूआई ने 7, और इस तरह जो है ये केपीके की में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में जो लीडिंग पार्टी है वो पीटीआई की यहाँ पे नजर आ रही है। बलूचिस्तान असेंबली में पीपल पार्टी ने 11, जेयूआई ने 11 और पीएमएलएन ने 10, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो 6 सीट्स जो है विन की हैं और पीएनपी ने 1 और जमीयत इस्लामी ने 1 सीट्स को विन किया है। यहाँ पे कुछ सीट्स का अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, सो अभी तक वो पेंडिंग है। पीटीआई के रहनुमा इमरान खान ने वफाक, केपीके और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए डिफरेंट पार्टीज के साथ अभी रवाबत शुरू हैं और इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हो रही है, जिसमें मजलिस वहदत मुस्लिमीन पार्टी और जमीयतुल उलमाए इस्लाम का अभी नाम शामिल है। इस तरह अगर हम अलायंसेस की बात करें तो पीटीआई की जो अलायंसेस हैं, पीटीआई के अपनी जो सीट्स है ये 92 है और इसके अलायंसेस जो हैं वो एमडब्ल्यूएम के साथ है जिसकी 1 सीट है और जमीयतुल उलमाए इस्लाम जेयूआई की 4 सीट्स हैं।
तो इस तरह टोटल सीट्स जो आफ्टर अलायंसेस पीटीआई की बन रही हैं वो 97 है, जबकि पीएमएलएन के जो अलायंसेस हैं, पीएमएलएन की अपनी जो सीट्स हैं वो 75 हैं, जबकि जो इत्तेहादी पार्टी पीपल पार्टी है उसके 54 सीट्स हैं और एमक्यू के 17 सीट्स और आईपीपी की 2 सीट हैं और बीएपी की 1 सीट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि पीएमएलएन यानी नून लीग के पास जो हुकूमत बनाने के लिए सीटें अभी हैं वो 149 है, यानी पीएमएलएन यानी नून लीग आसानी के साथ हुकूमत को बना सकती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या पीटीआई ने क्यों दूसरे इत्तेहाद पार्टियों के साथ इत्तेहाद नहीं किया या उनके साथ रवाबत कायम नहीं किए। इसको हम 2 तरीके से इस फैसले को जज कर सकते हैं। एक, अगर करंट सिचुएशन में देखें तो ये फैसला बहुत डिफिकल्ट है और टफ है पीटीआई के लिए, क्योंकि इस सूरत में पीटीआई हुकूमत बनाने से कासर होगी। जबकि अगर फ्यूचर के लिए देखें तो फ्यूचर में इसके बहुत ज्यादा फवायद होंगे पीटीआई के लिए, क्योंकि पीटीआई ने एक ग्राउंड रियलिटी के बेस के ऊपर और एक अपने आप को एक जुदागाना हैसियत के तौर पे पार्टी के तौर पे उन्होंने ये फैसला लिया और इसके जो दूरंदेशी है और इसके जो फवायद है ये फ्यूचर में इसके रिजल्ट जो है ये सामने आ सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम थिंक टैंकर में बताऊंगा कि कौन सी पार्टी 2030 के इलेक्शंस को विन करेगी और इक़्तिदार हुकूमत को संभालेगी। ये प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस के बुनियाद पे होगा और ये मैं आपको बहुत आसानी के साथ समझाऊंगा। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्शंस की हिस्ट्री के ऊपर नजर डालें तो आपको यहाँ पे एक खास पैटर्न जो है वो शो होगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इलेक्शन 1970 से। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सेकंड पार्टी थी वो नेक्स्ट इलेक्शन 1977 में यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स लेके ये फर्स्ट पार्टी बन गई और ये पीपल पार्टी है। अगर आप यहाँ पे देखें पीएमएलएन नून लीग यहाँ पे सेकंड के ऊपर 1988 में है, लेकिन 1990 में ये फर्स्ट के ऊपर ये पार्टी जो है ये हुकूमत में आई। इस तरीके से 1993 में यहाँ पे नून लीग सेकंड के ऊपर है और यहाँ पे ये फर्स्ट के ऊपर आ रही है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें 2002 में पीपल पार्टी जो कि सेकंड पोजीशन के ऊपर इसने 63 सीट्स यहाँ से विन किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 में पीपल पार्टी जो है उसने सबसे ज्यादा सीट्स विन की और हुकूमत संभाली। यहाँ पे अगर देखें 2013 के अंदर यहाँ पे हम देखें पीपल पार्टी जो है यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो फर्स्ट के ऊपर आ गई। आना तो पीपल पार्टी को चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया थर्ड पार्टी की वजह से। अगर आप यहाँ पे देखें 2018 के अंदर अगर हम देखें तो पीएमएलएन जो है वो सेकंड पार्टी है और जिस तरह मैंने प्रेडिक्शन की थी फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर कि इस दफा जो हुकूमत होगी इलेक्शन 2024 के बाद वो नून लीग की हुकूमत होगी, तो ये मेरी प्रेडिक्शन पेशन गोई जो है ये बिल्कुल सही साबित हुई और नून लीग ने हुकूमत बनाई और अलायंसेस की डिफरेंट पार्टी के साथ। मेरे तज्जिए के मुताबिक इलेक्शन 2030 की प्रेडिक्शन की जा सकती है 2 तरह से। फर्स्ट प्रेडिक्शन ये है कि जिस तरीके से पीटीआई 2013 में थर्ड पार्टी थी और यहाँ पे 2018 में यहाँ पे फर्स्ट पार्टी बन गई, इस तरीके से ये प्रेडिक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है कि 2024 में पीपल पार्टी जो कि थर्ड पार्टी के तौर पे सामने आई है 2030 में ये फर्स्ट पार्टी के तौर पे सामने आ जाए, क्योंकि दूसरे ऐसे अनासर हैं जो कि पीपल पार्टी के सपोर्टेड हैं
تو اس کے آنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ جو سیکنڈ ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہسٹوریکلی سیکنڈ پارٹی فرسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پہ دیکھیں 2024 میں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ سیکنڈ پارٹی کے طور پہ حکومت میں آ رہی ہے اپوزیشن میں، جبکہ نون لیگ جو ہے یہ حکومت میں ہے ایز اے فرسٹ پارٹی کے طور پہ، تو یہ انٹرچینج ہو سکتا ہے۔ اگر الیکشن 5 سال کے اندر ہوں، یعنی 2030 سے اگر پہلے الیکشن ہو جائیں، اسمبلیاں ٹوٹ جائے، تو ان دس کیس پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹوریکلی کہ کون کون سی پارٹیاں جو ہے وہ فیوچر میں آ سکتی ہیں۔ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ 2026 اسٹیمیشن ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر نون لیگ کے پرائم منسٹر کے اوپر جس طرح پریویس ایک پروسیجر کو فالو کیا گیا تھا، اگر ووٹ آف نان کانفیڈنس ڈالا جائے اور اسمبلیاں ٹوٹ جائے اور دوبارہ سے الیکشن ہو، تو ان دس کیس پی ٹی آئی جو ہے یہ ابھر کے آ سکتی ہے حکومت میں۔ لیکن اگر حکومت جو ہے وہ 5 سال کی مدت پورا کرتی ہے، تو ان دس کیس اگر دوبارہ سے جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پیپل پارٹی کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں، جبکہ نون لیگ ایز سیکنڈ میجورٹی پارٹی کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے۔ اس طرح آنے والے وقت میں کچھ پارٹیز جو ہیں وہ زیادہ اپنی وقت اور اس کی سیٹس میں اضافہ ہونے کے چانسز ہیں، جس میں ایم ڈبلیو ایم اور ٹی ایل بی ہیں۔ یہ پارٹیاں جو ہے یہ فیوچر میں زیادہ سیٹس لے سکتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان نالج اور معلومات کو حاصل کر سکیں اور اپنی درست رائے قائم کر سکیں۔ اللہ حافظ۔